आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पुदीने को हम गमले या फिर छोटे से कंटेनर में किस तरीके से उगा सकते हैं। तो देखिए, गर्मी शुरू हो रही है और गर्मी और बारिश के मौसम में पुदीने की ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पुदीने को हम किस तरीके से छोटे से छोटे गमले में और बड़े से बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपने पड़ोसियों से ही पुदीने की कुछ कटिंग्स मांग ली थी, जिनमें यहाँ पर मतलब जिसमें से कुछ पुदीना जो है वो रूट्स के साथ ही है और कुछ पुदीना जो है उसकी सिर्फ कटिंग्स है। तो लगभग 1 से 2 दिनों तक हमने इनको पानी में ही रखा था, लेकिन देखिए पानी में रखने के बाद भी इसकी कंडीशन कितनी अच्छी है, यानी कि एक भी पत्ता मुरझाया हुआ नहीं है, एकदम फ्रेश पुदीना लग रहा है। क्योंकि तो ऐसा किस वजह से हुआ मैं आप सबको वो भी बताती हूँ, क्योंकि ये पुदीना जो है वो पानी में भी आसानी से ग्रो हो सकता है, यानी कि हम इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसके लिए बनाते हैं एक वेल ड्रेनिंग सॉइल। जो हमारे विंटर वाले मतलब विंटर सीजन के पौधे हमने इन गमलों में लगाए थे, अब ये गमला हो चुका है पूरी तरीके से खाली। और आप सबको तो पता ही है कि मेरे गार्डन में जो है कबूतर कितने ढेर सारे आते हैं। तो मेरे एक डेढ़ सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप पुदीने के प्लांट को लगाइए, उससे जो है कबूतर आपके गार्डन में नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा बिना देर किए इनको लगाते हैं। मतलब नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, कबूतरों ने काफ़ी नुकसान कर दिया था, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता था रमज़ान की वजह से। रमज़ान में हम मिट्टी वगैरह का कोई काम नहीं करते थे, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं मिला था तब इसको ग्रो करने का। और रमज़ान के बाद भी थोड़ा सा डे जो था वो काफ़ी बिजी था। तो अब हम जो है बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, तो अब अपने गार्डन की केयर और भी अच्छी तरीके से करेंगे। तो उन्होंने कमेंट भी किया था और मैंने गूगल पे भी सर्च किया था कि पुदीने से क्या वाकई में कबूतर भागते हैं। तो हाँ, पुदीने के पौधे को लगाने से हमारे गार्डन में कबूतर जो हैं वो नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको फटाफट से लगाना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि नुकसान तो हो ही चुका है, लेकिन अब और भी ज़्यादा नुकसान हो इससे पहले देखते हैं कि इनसे कबूतर भागते भी हैं या फिर नहीं। तो देखिए, 4 गमलों में मैं इनको लगाने वाली हूँ, यानी कि 2 गमला मैं अपने टेरेस गार्डन पर रखूँगी और 2 गमला जो है अपने बैल्कनी में रखूँगी, क्योंकि टेरेस पर भी कबूतर आते हैं, लेकिन टेरेस पर तो कोई नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन मेरे बैल्कनी में वो काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा देते हैं, पॉट्स गिरा देते हैं और ऊपर से जो है प्लांट को भी खाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार कर ली हूँ पुदीने के पौधे को लगाने के लिए। तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मतलब नरम है और एकदम अच्छी है, क्योंकि मैंने इसमें वाटरिंग कर दिया था पहले ही। तो इसमें कोई भी चीज़ मिलाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें राख वगैरह ऐड कर देती हूँ, जिससे जो है पुदीने के पौधे को पोषक तत्व मिलते रहें। अब देखिए, पुदीने को ग्रो करने की कुछ टिप्स भी होते हैं, यानी कि पुदीने को जो है गीला मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब एकदम गीला नहीं कि कीचड़ी हो जाए पूरा, बस उसको नमी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाएंगे जिससे इसमें नमी जो है वो बरकरार रहे। ज़्यादा टाइट मिट्टी में लगाएंगे तो पुदीने की ग्रोथ नहीं होगी। और याद रखें, नमी के चक्कर में इसको गीला बिल्कुल भी नहीं, यानी कि इसमें पूरा कीचड़ जैसा माहौल जो है वो क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ इसमें नमी बना कर रखना है। तो उतना ही पानी दें जितने में ये भी खुश रहे और हम भी खुश रहें, क्योंकि अगर हमारा पौधा खुश रहेगा तो जाहिर सी बात है हम भी खुश रहेंगे। अब देखिए, इसमें मैंने राख वगैरह अच्छी तरीके से मिला दिया है, ताकि पुदीने के पौधे को अच्छी तरीके से पोषक तत्व जो है वो मिलते रहें। पुदीने के पौधे को नमी ज़्यादा पसंद होती है, इसको जो है डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये जो है जल भी सकता है। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर थोड़ा थोड़ा धूप आए, और मतलब आधे दिन की धूप आए आधे दिन की छाँव इनको मिलती रहे, ऐसी जगह पे रखें। अब छाँव से याद आया कि इनको अंधेरे में भी नहीं रखना है, यानी कि इनको अगर हम अंधेरे में रखेंगे, सोचेंगे कि एकदम अंदर इसको कर दें, इसकी ग्रोथ बढ़िया होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसको अंधेरे में भी हम रखेंगे फिर भी इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो चलिए, फटाफट से जो बचा हुआ मिट्टी है इसको भी कंटेनर में उठा के डाल देते हैं, ताकि कंटेनर जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो जाए। अब 2 कंटेनर तो हमारा बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है, अब बचे हैं हमारे 2 कंटेनर। इसी के साथ साथ देखिए, यहाँ पर अजान मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मतलब गार्डनिंग के काम करने में भी ये परेशान करते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो है इस वाले कंटेनर में मैंने स्ट्रॉबेरी लगाया था, जिसमें से मुझे सिर्फ एक ही स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग मिली थी।
यानी कि मैंने इसको थोड़ा लेट से लगाया था, इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा हार्वेस्टिंग तो नहीं मिली, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा मिली क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने स्ट्रॉबेरी ग्रो किया था अपने गार्डन में और मुझे एक ही सही लेकिन स्ट्रॉबेरी तो मिली ही। अब देखिए इसकी मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेल रनिंग है। देखिए नीचे मैंने कुछ सूखे पत्ते, डंठियाँ वगैरह डाल दी थी गार्डन के ही वेस्ट, तो वो देखिए डिकम्पोस्ट होना शुरू हो चुके थे और ये तो अब ऑलमोस्ट देखिए डिकम्पोस्ट हो चुके हैं। तो इनको ऐसे ही मैं भी डाल दूँगी मिट्टी के अंदर और इसकी मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिकनी है क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है देखिए सिर्फ यही जो बॉल है, मतलब एक मिट्टी का बॉल है, यही सिर्फ चिकना है, बाकी जो मेरी मिट्टी है वो बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें लगा हुआ था मेरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट और उसको लगाते टाइम पे मैंने इसकी मिट्टी को हल्का सा बस नीचे से ढीला किया था, बाकी उसकी सारी मिट्टी जो थी वो स्ट्रॉबेरी के प्लांट में ही लगी हुई थी। तो इसी वजह से जो है इसकी मिट्टी थोड़ी गीली है, इसमें भी मैं वाटरिंग करती रहती थी क्योंकि होता है ना कभी कभी हम जिस गमले में पौधा मर जाता है उसमें हम वाटरिंग करना बंद कर देते हैं। तो इस फेस में मैं देखने को क्या मिलता है कि हमारा जो गमला है वो तो पूरी तरीके से मिट्टी से कवर हो चुका है, यानी कि मिट्टी जो है इसमें पूरी तरीके से फंस चुकी है। लेकिन ऐसा होता भी है एक कंडीशन पे, जब हमारी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेनिंग ना हो, यानी कि वो चिकनी मिट्टी हो। तो देखिए इसमें मैंने देखिए वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन देखिए इसकी मिट्टी एकदम आराम से निकल चुकी है। अब इसमें जो थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर है उनको भी निकाल देते हैं और एक वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाकर हमने जो है वो तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इन पुदीनों को लगाने की। तो सबसे पहले देखिए मिट्टी भरने के बाद करना क्या है, इसमें हमें करना है वाटरिंग। जब तक इसमें पानी अच्छी तरीके से सोख हो रहा है, यानी कि इसमें अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है, तब तक हम पुदीने की कटाई छटाई कर लेंगे और इस तरीके से देखिए इसमें वाटरिंग करते जाएंगे क्योंकि जो पुदीना है उसको नमी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो एक बार इसमें पौधा लगाने से पहले इसमें वाटरिंग कर देंगे ताकि पौधे को लगाते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए अब अच्छी तरीके से हमने 3 गमलों में वाटरिंग कर दी है। अब बचा है हमारा ये लास्ट वाला गमला, तो इसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देते हैं। अब चलिए बारी आती है वाटरिंग के बाद अपने पुदीने के पौधे को लगाने की। तो देखिए ये जो हमारा पुदीना का प्लांट है इसमें रूट्स तो बने हुए हैं, लेकिन रूट्स के अलावा भी यानी कि हम कटिंग और बीजों के माध्यम से भी इनको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए पुदीने के जड़ के साथ लगाने के लिए आप पुदीने के पौधे के 4 से 6 इंच लंबी कटिंग ले सकते हैं। नीचे की पत्तियों को हटा दें और फिर इसे गमले की मिट्टी में 2 इंच गहराई पर लगाएं। हल्का लगाकर इसको हल्का सा दबा दें या फिर पानी में रखकर जड़ें आने पर मिट्टी में लगाएं। यानी कि हम इनकी कटिंग्स कर इनको पानी में रखकर इनके जड़ भी बना सकते हैं, उसके बाद इनको मिट्टी में लगा सकते हैं। अब देखिए नीचे की पत्तियों को हटाना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि नीचे की पत्तियाँ जब मिट्टी में टच होती हैं तो उनमें फंगस लगने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो देखिए एक कंटेनर में हमने पुदीने लगा दिए हैं, बचे हमारे 3 कंटेनर, तो इनमें भी हम फटाफट से जो है पुदीने को लगा देते हैं। अब देखिए पानी में या मिट्टी में कब लगाना चाहिए, तो पानी में कटिंग को पानी के ग्लास में रखें और जब जड़ें आ जाएं तब इनको मिट्टी में लगाएं। कटिंग को गमले की मिट्टी में 2 इंच की गहराई में लगाएं और हल्का सा दबा दें ताकि इनमें एयर वगैरह ना बने। देखिए इसको हमें धूप किस जगह पे रखना है, धूप में रखना है, छाँव में रखना है या फिर सेमी शेड एरिया में रखना है। तो पुदीने को ऐसी जगह पर रखें जहाँ उसे सुबह की धूप और दोपहर में आंशिक छाया मिले, यानी कि आधा धूप मिलता रहे। क्या एक बात आप सबको पता है कि जिस तरीके से और भी चीज़ों की वैरायटी आती है, यानी कि इनके अलग अलग वैरायटी आती है, वैसे ही पुदीने के पौधे की भी वैरायटी आती है। तो स्पीयरमिंट के पौधे को दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यह गार्डन मिंट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संकर प्रजाति है जो वाटर मिंट और स्पीयरमिंट के बीच का क्रॉस है। पुदीने की कई किस्में होती हैं और पता है इनके अलग अलग स्वाद भी होते हैं। जैसे कि पुदीने की कुछ वैरायटी मैं आप सबको बताऊंगी उनके नाम। तो देखिए मैंगा सुवेलेंस, एप्पल मिंट, बनाना मिंट, पाइनएप्पल मिंट और भी बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं। इनके स्वाद जो होते हैं, यानी कि इनके टेस्ट जो होते हैं वो खाने में अलग अलग होते हैं। तो सबका टेस्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। पुदीने लगाने के साथ साथ इनको खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसलिए हमें इनको खाना भी चाहिए। तो पुदीना पेट की परेशानियों को दूर करता है और पाचन को दुरुस्त करता है। पुदीने गले की खराश और मांसपेशियों में दर्द को शांत करता है। पुदीना जल्दी नाक को रोकता है और
जो है बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। तो देखिए ये हमारे किचन में तो काम आता ही, यानी कि किचन में भी हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट किचन में ही यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी पत्तियों को खाने से भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो दूर जाती हैं। तो इनको मैं बीमारियों को दूर कबूतरों को दूर भगाने के लिए ज़्यादा लगा रही हूँ, क्योंकि कबूतर तो मतलब कबूतरों से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि कबूतर तो मेरे गार्डन को छोड़कर जा नहीं रहे। इसलिए जब भी मैं कोई भी कटिंग्स या फिर बीजों को ग्रो करती हूँ तो उनको अपने बालकनी की बजाय दूसरे वाले बालकनी में रख देती हूँ, ताकि वहाँ पर कबूतर ना जाएं। अब देखिए जितने भी हमारी पुदीने की कटिंग्स थी वो ऑलमोस्ट जो है वो लग चुकी है। तो पुदीने की पत्तियों का सेवन रोजाना लगभग 1-2 बड़े चम्मच सुरक्षित और लाभकारी माना जाता है। पुदीने का सेवन रोजाना करने से पाचन तंत्र और मांसपेशियां मजबूत होती हैं और अपच जैसी परेशानियों से आराम मिलता है। तो पुदीना जो है वो बहुत सारी बीमारियों से लड़ता है। पुदीने की पत्तियों में उच्च सैलिसिलिक एसिड और विटामिन ए होता है, जो त्वचा में सीबम ऑयल के स्राव को नियंत्रित करता है। अब देखिए इसको खाने के साथ साथ हम इसको फेस पर भी लगा सकते हैं, जिससे बहुत ही फेस पर अच्छी ग्लो देखने को मिलती है। तो इसको हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, खाने के भी काम में आता है, फेस के भी काम में आता है, और सबसे ज़्यादा तो कबूतरों को भगाने के काम में आता है। तो देखिए अब हमारे जितने भी कटिंग्स थी पुदीने की, जिनके रूट्स थे वो ऑलमोस्ट लग चुके हैं। तो देखिए पानी में भी रख कर हम इनको आसानी से चला सकते हैं। अब चाहें तो पानी में भी इनको लगा सकते हैं, लेकिन पानी में इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम होगी। बस इनमें रूट्स आने तक पानी में रखें, उसके बाद जो है इनको बाहर निकाल लें। तो इनको जो है लगाएं ज़रूर अपने गार्डन में, क्योंकि इनसे बहुत सारी जो है फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर 1-2 कटिंग्स बची हुई थी तो मैंने अपने धनिया वाले गमले में इसको लगा दिया। देखते हैं इसमें ये चलता भी है या फिर नहीं। तो क्यों ना अपने गार्डन में हम भी पुदीने को ऐड कर लें, क्योंकि पुदीने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और कबूतर भी इससे दूर भाग जाते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और आप भी अपने गार्डन में इन जैसी चीज़ों को ज़रूर लगाएं, यानी कि जिससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो और बहुत सारे जो है फ़ायदे मिलते रहें। तो चलिए आप भी तब तक अपने गार्डन में पुदीने को ऐड करें। अगर आपको पुदीने से रिलेटेड और भी कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसको लगाने के बाद हम इसमें अच्छी तरीके से कर देंगे वाटरिंग एक बार फिर से, ताकि जो भी पुदीना है वो हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं कुछ दिनों के बाद, यानी कि इसके अपडेट के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।